हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। तो आज के वीडियो में अभी तो फ़िलहाल मैं ऐसे ही इवनिंग्स के टाइम पे, इवनिंग नहीं हो रहा है, अभी रात हो रहा है, बट हम लोग का नाइट शिफ्ट हो रहा है क्योंकि हम लोग को रात में जगना होगा फॉर बेबी सिटिंग। तो फ़िलहाल मैं इस टाइम पे कुछ पंप कर रही होती हूँ मिल्क, और नाइट के लिए फीड के लिए प्रिपरेशन कर रही होती हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है, मेरा मैटरनिटी लीव चल रहा है और मैटरनिटी लीव पे जनरली मैं दिन कैसे हो रहा है और रात कैसे हो रहा है वो मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों को ही नहीं पता। मतलब मैं तो दिन में सोते रहती हूँ क्योंकि हमने एक नैनी रखा है, मतलब एक आंटी रखा है जो कि बेबी को देखती है। तो क्या है उससे कि दिन में जब लोग जगे रहते हैं तो उस टाइम पे तो मैं अराउंड 1 बजे, 1:30 बजे या 2 बजे सो के उठती हूँ। तो वही है, क्योंकि मैं 1:30 बजे 2 बजे सो के उठती हूँ तो फिर उसके बाद मैं खाना वाना बनाती हूँ और खाना खाते खाते हमें 4 या 5 बज जाता है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि पूरा रात अभी मैं जगे रहूँगी, मतलब मैं ऐसे पर्पसली नहीं जगे रहती हूँ। अभी जैसे 11 बजे 12 बजे बच्चे उठेंगे तो उनका फीड रहेगा और दोनों रहेंगे तो मैं और मेरे हस्बैंड मैनेज करेंगे 2 बेबीज़ का फीड। फिर उनको सुलाते सुलाते अराउंड 1 बजेगा। फिर हो सकता है उसमें से एक पॉटी करे या एक खेले, तो वो करते करते 2 बजेगा। 2 बजे सोएंगे तो वो लोग फिर अगला फीड 4 बजे लेंगे, 4 या 4:30 या 5, तो 2 घंटे के लिए मैं सोऊंगी। फिर बेबी के क्राइंग सुन के फिर मैं उठूँगी। फिर उनको फीड देते देते या उनका मिल्क देते देते प्रिपेयर करते करते बजेगा अराउंड 5 हो ही जाता है। फिर कभी कभी कुछ क्रैंकी हो जाते हैं तो 6 बज जाता है। फिर आप 1 घंटा के लिए सोएंगे, 8 बजे फिर आप उठ जाएंगे। 8 बजे करते करते फिर 9 बज ही जाता है और तब हमारी जो बेबी सिटर है वो आ जाती है। तो फिर मैं बेबीज उनको थमाती हूँ और फिर सोने के लिए चले जाती हूँ। और जब मैं 8 बजे सोती हूँ तो मैं 2 बजे उठती हूँ। तो 9, 10, 11, 12, 1, 2 पूरी 6 घंटा की नींद मैं लेती हूँ। ये 1 बजे या 1:30 बजे उठ जाती हूँ जनरली। तो 5 घंटा का नींद मैं सुबह में लेती हूँ, जो रात भर मतलब 12 से 9 तक जो चलता रहा। तो उस बीच 2 घंटा का ही नींद हो पाता है। तो वैसे ही हमारा दिन कट रहा है। और जब मैं 2 बजे उठती हूँ तो फिर मैं सीधे लंच ही करती हूँ और बेबीज़ को फिर थोड़ा देखती हूँ, खिलाती हूँ, खाना वाना बनाती हूँ और हम लोग खाते हैं। और फिर शाम हो जाता है, फिर आंटी चले जाती है। तो वैसे ही चल रहा है। दिन कैसे बीत रहा है, रात कैसे बीत रहा है, कुछ पता नहीं चलता, कुछ भी नहीं। और मेरी माने तो ट्विन बेबीज़ को मतलब केयर करना, या ट्विन बेबी, अगर आपके भी ट्विन बेबी कंसीव हुए हैं तो बहुत मुश्किल है। क्या होता है कि एक सोता है, फिर एक जग जाता है, फिर एक का पॉटी होता है, फिर एक का नैपी चेंज होता है, फिर एक का मिल्क फीड होता है, फिर उनको और चाहिए। तो ऐसे धीरे धीरे ना उनका फीड बढ़ता है। तो यही है। अभी फ़िलहाल मैंने इतना पंप किया है तो मशीन ढंग से पंप भी नहीं कर रहा। तो अभी के लिए मैं इसको हॉल्ट कर रही हूँ और वही है। तो ये सभी जो फेज़ है लाइफ के, इसे इंजॉय कीजिए, इसमें स्ट्रेस मत लीजिए ज़्यादा। मुझे भी पता है बाकी लोग कैरियर बना रहे हैं, सबकी जॉब चल रही है, किसी की भी मेरी तरह पैटर्निटी लीव नहीं चल रही है। मेरे हस्बैंड सुबह में 12 बजे से काम करने बैठ जाते हैं, तो वो भी 8 बजे से 1 बजे तक सोते ही हैं। मुझे बोल रहे थे कि कितना सोती हो तुम। तो वो भी 8 से 1 तक सोते ही है। और फिर
1 बजे उठ के शायद मेरे ख्याल से वो ऑफिस का काम करने लगते हैं। तो बट मैं उस टाइम पे, और फिर वो शायद 10 बजे तक 11 बजे तक करते रहते हैं रात का। फिर उसके बाद रात को वो बेबीज देखते हैं मेरे साथ। तो वैसे ही चल रहा है अभी फ़िलहाल। तो हमने और कुछ भी नहीं सोचा है। होम टाउन जाने का प्लान है, सोचा है, तब से सोच ही रहे हैं। पर क्या होता है ना कि सब कुछ इतना आसान नहीं होता है, वही बात है। आप सोचते हैं, फिर बहुत रिस्क होता है। वे भी छोटे हम रिस्क नहीं लेना चाहते। तो ये सब है हमारे पर्सनल रीजंस के वजह से। जो भी है, अभी तो हमारे बेबी सिटर अच्छी है, तो हमें वो बहुत कुछ बता देती है। जैसे मुझे तो सीरियसली कुछ भी नहीं पता था, तो उनके थ्रू ही सीखने के लिए मिलता है कि जैसे एक बेबी को बहुत सर्दी हो गया था अचानक से, तो वो बहुत करता था। तो हमने क्या किया ना, लगातार बहुत ट्राई किया था। फिर लास्ट में हम थोड़ा विक्स वेपर हम दे दिया उनको। बेबी रब उन्होंने बोला, बेबी वाला आता है, तो वो 3 मंथ्स के बियॉन्ड बेबी का लगाता है। हमने थोड़ा लगाया, तो उससे बेबी को ना आराम मिला, बेबी अच्छा सोया। उसके बाद फिर आंटी ही बताती है कि 1 मंथ से हमने बस बेबी को बस वाइप कर रहे थे, हॉट वाटर से बात नहीं दे रहे थे। तो आंटी ने ये बताया कि आप ना उसे नहलाइए तो बेबी अच्छा सोएगा। तो फिर हम लोग मिलके एक दिन दोनों ही बेबीज़ को मतलब अच्छा हेड वॉश दिए जॉनसन बेबी शैम्पू के साथ। तो क्या हुआ ना कि बेबीज़ अच्छा सोए, मतलब देखा बेबीज़ अच्छा सोए। बट हमने वही डिसाइड किया हम हर दिन नहीं नहलाएंगे, वीक में 2 दिन या वीक में 1 दिन, वैसे करके बाकी दिन हम वाइप ही करेंगे। तो ये सब है। और बाकी के टाइम मुझे भी बहुत चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे हेल्दी खाने का। और खाना मैं ही बनाती हूँ फ़िलहाल तो, क्योंकि लीव पे हूँ। तो मुझे कुकिंग पसंद भी है थोड़ा। सब मुझे कह रहे थे कि सी सेक्शन हुआ है, तो अभी 1 ही महीना हुआ है, तो इतना जल्दी कोई काम नहीं करना चाहिए। तो मैं से ज़्यादा काम क्या, खाना बनाने में कितना ही मेहनत लगता है, मुझे 1 घंटा मैक्स लगता है। तो मैं कुछ भी सिंपल ही बनाती हूँ, और इतना वो लोचा नहीं होता है खाना बनाने में। पानी का काम ज़्यादा नहीं होता है, तो आई डोंट थिंक उससे कुछ खास इफेक्ट पड़ना चाहिए। हालांकि प्रॉब्लम ये है कि मेरी जो स्टिच है, मुझे बार बार बेबी को गोद पे लेना पड़ता है, सुलाना पड़ता है, क्योंकि एक बेबी को हर टाइम गोद चाहिए होता है। तो स्टिच पे थोड़ा ज़ोर पड़ता है, कभी कभी दर्द भी देता है। और मेरा सी सेक्शन का भी 1 ही मंथ हुआ है, उतना भी ज़्यादा मतलब हाँ, अभी मुझे थोड़ा तो ज़्यादा रिकवरी लग रहा है, मतलब इन द सेंस कि। बट हाँ, एक प्रॉब्लम है जो कि कमर दर्द। तो उसके लिए मैंने एक बेल्ट मंगाया है अमेज़ॉन से, मेरे डॉक्टर के एडवाइस पे। उसको बोलते हैं फ्लैमिंगो। तो फ्लैमिंगो का बेल्ट मंगाया है, और उससे क्या होगा ना, उससे ये होगा कि आपको जो कमर में दर्द रहता है थोड़ा, मतलब उठने, अगर मैं लेट गई तो लेट के उठने में मुझे थोड़ा बैक पेन होता है। तो आपको अपने बैक पे एक टाइट सा बेल्ट लगाना है, जो कि आपके बैक पेन को कम करेगा। दूसरा कि उससे जो सी सेक्शन के बाद पेट निकला है, मतलब जो डिलीवरी के बाद पेट निकला है अगर थोड़ा भी, तो जिसमें बेबीज़ थे, वो बेबी बम वो धीरे धीरे अंदर जाएगा। तो फ्लैमिंगो का बेल्ट बहुत ही अच्छा यूज़फुल है। उसके ये प्रॉपर्टीज़ है, ऑर्थोपेडिक प्रॉपर्टीज़, ऑर्थोपेडिक नहीं, कुछ तो क्या बोलता है, मतलब इट्स वेरी गुड। whenever I use it I feel very comfortable। तो यही है। और आज के इस वीडियो में मेनली मैं यही डिस्कस करना चाहते थे कि लाइफ कैसे चेंज हुआ है।
मतलब जनरली जब बस कपल रहते हैं तो बस अपना अपना जॉब करो, अपना अपना ये। अभी सब जॉब वाले तो मतलब है कि हमारा जॉब चल रहा है ये वो, बट जिनके मैटरनिटी लीव लगी है, उनके जॉब लाइफ में ब्रेक लगा है, तो उनको भी थोड़ा डर लगता है, अरे हम पीछे हो जाएंगे ये वो। तो फिर ऐसा कुछ भी नहीं है, अप्रेजल तब भी होता है और ये स्टेज भी पार करना ज़रूरी है। और मुझे कोई भी गिल्ट नहीं है, क्योंकि इतने दिन में मेरी ऐसे कोई ख़ास तरक्की तो नहीं हो जाती। और प्रोजेक्ट न्यू मिल ही जाएगा। तो यही है। और अभी बज रहे हैं रात के बज रहे हैं 1 और हम जगे हुए हैं क्योंकि एक बेबी अभी खेल रहा है, तो उसका अभी खेलने का टाइम है। और मैं अभी जस्ट शतावरी पी हूँ फॉर गुड मिल्क सप्लाई। और जो सेकंड बेबी है वो अभी सो रहा है। तो यही है। अभी सेकंड बेबी भी उठेगा, उसका भी मिल्क का टाइम होगा और ऐसे ही चलता है पूरा रात। तो आज रात को मैं जब भी मैं जगे रहूँगी तो मैं अपडेट्स दूँगी इस वीडियो में कि कैसे हमारा रात बीतता है और मैं क्या कर रही होती है। बेबी इसका वीडियो मैं ज़्यादा नहीं लूँगी, वीडियो लूँगी ही नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा मुझे डर लगता है, अभी बहुत छोटे हैं। तो कैसे पूरा रात बीतता है, क्या करते हैं हम और कैसे दिन के टाइम सोते हैं और फिर वैसे ही चलता है, तो देखते रहिए मेरा चैनल। हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। तो आज के वीडियो में अभी तो फ़िलहाल मैं ऐसे ही इवनिंग्स के टाइम पे, इवनिंग नहीं हो रहा है, अभी रात हो रहा है, बट हम लोग का नाइट शिफ्ट हो रहा है क्योंकि हम लोग को रात पर जगना होगा फॉर बेबी सिटिंग। तो फ़िलहाल मैं इस टाइम पे कुछ पंप कर रही होती हूँ मिल्क, और नाइट के लिए फीड के लिए प्रिपरेशन कर रही होती हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है मेरा मैटरनिटी लीव चल रहा है और मैटरनिटी लीव पे जनरली मैं दिन कैसे हो रहा है और रात कैसे हो रहा है वो मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों को ही नहीं पता। मतलब मैं तो दिन में सोते रहती हूँ क्योंकि हमने एक नैनी रखा है, मतलब एक आंटी रखा है जो कि बेबी को देखती है। तो क्या है उससे कि दिन में जब लोग जगे रहते हैं तो उस टाइम पे तो मैं अराउंड 1 बजे, 1:30 बजे या 2 बजे सो के उठती हूँ। तो वही है, क्योंकि मैं 1:30 बजे 2 बजे सो के उठती हूँ, तो फिर उसके बाद मैं खाना वाना बनाती हूँ और खाना खाते खाते हमें 4 या 5 बज जाता है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि पूरा रात अभी मैं जगे रहूँगी, मतलब मैं ऐसे पर्पसली नहीं जगे रहती हूँ। अभी जैसे 11 बजे 12 बजे बच्चे उठेंगे तो उनका फीड रहेगा और दोनों रहेंगे, तो मैं और मेरे हस्बैंड मैनेज करेंगे 2 बेबीज़ का फीड। फिर उनको सुलाते सुलाते अराउंड 1 बजेगा, फिर हो सकता है उसमें से एक पॉटी करे या एक खेले, तो वो करते करते 2 बजेगा। 2 बजे सोएंगे तो वो लोग फिर अगला फीड 4 बजे लेंगे, 4 या 4:30 या 5, तो 2 घंटे के लिए मैं सोऊंगी। फिर बेबी के क्राइंग सुन के फिर मैं उठूँगी, फिर उनको फीड देते देते या उनका मिल्क देते देते प्रिपेयर करते करते बजेगा अराउंड 5 हो ही जाता है। फिर कभी कभी कुछ क्रैंकी हो जाते हैं तो 6 बज जाता है। फिर आप 1 घंटा के लिए सोएंगे, 8 बजे फिर आप उठ जाएंगे। 8 बजे करते करते फिर 9 बज ही जाता है और तब हमारी जो बेबी सिटर है वो आ जाती है। तो फिर मैं बेबीज़ उनको थमाती हूँ और फिर सोने के लिए चले जाती हूँ। और जब मैं 8 बजे सोती हूँ तो मैं 2 बजे उठती हूँ।
तो 9, 10, 11, 12, 1, 2 पूरी 6 घंटा की नींद मैं लेती हूँ। ये 1 बजे या 1:30 बजे उठ जाती हूँ जनरली। तो 5 घंटा का नींद मैं सुबह में लेती हूँ, जो रात भर मतलब 12 से 9 तक जो चलता रहा। तो उस बीच 2 घंटा का ही नींद हो पाता है। तो वैसे हमारा दिन कट रहा है। और जब मैं 2 बजे उठती हूँ तो फिर मैं सीधे लंच ही करती हूँ और बेबीज़ को फिर थोड़ा देखती हूँ, खिलाती हूँ, खाना वाना बनाती हूँ और हम लोग खाते हैं। और फिर शाम हो जाता है, फिर आंटी चले जाती है। तो वैसे ही चल रहा है। दिन कैसे बीत रहा है, रात कैसे बीत रहा है, कुछ पता नहीं चलता, कुछ भी नहीं। और मेरी माने तो ट्विन बेबीज़ को मतलब केयर करना, या ट्विन बेबी, अगर आपके भी ट्विन बेबी कंसीव हुए है तो बहुत मुश्किल है। क्या होता है कि एक सोता है, फिर एक जग जाता है, फिर एक का पॉटी होता है, फिर एक का नैपी चेंज होता है, फिर एक का मिल्क फीड होता है, फिर उनको और चाहिए। तो ऐसे धीरे धीरे ना उनका फीड बढ़ता है। तो यही है। अभी फ़िलहाल मैंने इतना पंप किया है, तो मशीन ढंग से पंप भी नहीं कर रहा। तो अभी के लिए मैं इसको हॉल्ट कर रही हूँ। और वही है। तो ये सभी जो फेज़ है लाइफ के, इसे इंजॉय कीजिए, इसमें स्ट्रेस मत लीजिए ज़्यादा। मुझे भी पता है बाकी लोग कैरियर बना रहे हैं, सबकी जॉब चल रही है, किसी की भी मेरी तरह पैटर्निटी लीव नहीं चल रही है। मेरे हस्बैंड सुबह में 12 बजे से काम करने बैठ जाते हैं, तो वो भी 8 बजे से 1 बजे तक सोते ही हैं। मुझे बोल रहे थे कि कितना सोती हो तुम। तो वो भी 8 से 1 तक सोते ही है। और फिर 1 बजे उठ के शायद मेरे ख्याल से वो ऑफिस का काम करने लगते हैं। तो बट मैं उस टाइम पे, और फिर वो शायद 10 बजे तक 11 बजे तक करते रहते हैं रात का। फिर उसके बाद रात को वो बेबीज देखते हैं मेरे साथ। तो वैसे ही चल रहा है अभी फ़िलहाल। तो हमने और कुछ भी नहीं सोचा है। होम टाउन जाने का प्लान है, सोचा है, तब से सोच ही रहे हैं। पर क्या होता है ना कि सब कुछ इतना आसान नहीं होता है। वही बात है। आप सोचते हैं, फिर बहुत रिस्क होता है। वे भी छोटे हम रिस्क ले लेना चाहते हैं। तो ये सब है हमारे पर्सनल रीजंस के वजह से। जो भी है, अभी तो हमारे बेबी सिटर अच्छी है, तो हमें वो बहुत कुछ बता देती है। जैसे मुझे तो सीरियसली कुछ भी नहीं पता था, तो उनके थ्रू ही सीखने के लिए मिलता है कि जैसे एक बेबी को बहुत सर्दी हो गया था अचानक से, तो वो बहुत करता था। तो हमने क्या किया ना, लगातार बहुत ट्राई किया था। फिर लास्ट में हम थोड़ा विक्स वेपर दे दिया उनको। बेबी रब उन्होंने बोला, बेबी वाला आता है, तो वो 3 मंथ्स के बियॉन्ड बेबी का लगाता है। हमने थोड़ा लगाया, तो उससे बेबी को ना आराम मिला, बेबी अच्छा सोया। उसके बाद फिर आंटी बताती है कि 1 मंथ से हमने बस बेबी को बस वाइप कर रहे थे, हॉट वाटर से बात नहीं दे रहे थे। तो आंटी ने ये बताया कि आप ना उसे नहलाइए तो बेबी अच्छा सोएगा। तो फिर हम लोग मिलके एक दिन दोनों ही बेबीज़ को मतलब अच्छा हेड वॉश दिए जॉनसन बेबी शैम्पू के साथ। तो क्या हुआ ना कि बेबीज़ अच्छा सोए, मतलब देखा बेबीज़ अच्छा सोए। बट हमने वही डिसाइड किया हम हर दिन नहीं नहलाएंगे, वीक में 2 दिन या वीक में 1 दिन, वैसे करके बाकी दिन हम वाइप ही करेंगे। तो ये सब है। और बाकी के टाइम मुझे भी बहुत चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे हेल्दी खाने का। और खाना मैं ही बनाती हूँ फ़िलहाल तो, क्योंकि लीव पे हूँ। तो मुझे कुकिंग पसंद भी है थोड़ा। सब मुझे कह रहे थे कि सी सेक्शन हुआ है, तो अभी 1 ही महीना हुआ है, तो इतना जल्दी कोई काम नहीं करना चाहिए। तो मैं से ज़्यादा काम क्या, खाना बनाने में कितना ही मेहनत लगता है, मुझे 1 घंटा मैक्स लगता है। तो मैं कुछ भी सिंपल ही बनाती हूँ।
और इतना वो लोचा नहीं होता है खाना बनाने में, पानी का काम ज़्यादा नहीं होता है, तो आई डोंट थिंक उससे कुछ खास इफेक्ट पड़ना चाहिए। हालांकि प्रॉब्लम ये है कि मेरी जो स्टिच है मुझे बार बार बेबी को गोद पे लेना पड़ता है, सुलाना पड़ता है, क्योंकि एक बेबी को हर टाइम गोद चाहिए होता है, तो स्टिच पे थोड़ा ज़ोर पड़ता है, कभी कभी दर्द भी देता है। और मेरा सी सेक्शन का भी 1 ही मंथ हुआ है, उतना भी ज़्यादा मतलब हाँ, अभी मुझे थोड़ा तो ज़्यादा रिकवरी लग रहा है, मतलब इन द सेंस कि, बट हाँ एक प्रॉब्लम है जो कि कमर दर्द, तो उसके लिए मैंने एक बेल्ट मंगाया है अमेज़ॉन से, मेरे डॉक्टर के एडवाइस पे। उसको बोलते हैं फ्लैमिंगो, तो फ्लैमिंगो का बेल्ट मंगाया है। और उससे क्या होगा ना, उससे ये होगा कि आपको जो कमर में दर्द रहता है थोड़ा, मतलब उठने, अगर मैं लेट गई तो लेट के उठने में मुझे थोड़ा बैक पेन होता है, तो आपको अपने बैक पे एक टाइट सा बेल्ट लगाना है जो कि आपके बैक पेन को कम करेगा। दूसरा कि उससे जो सी सेक्शन के बाद पेट निकला है, मतलब जो डिलीवरी के बाद पेट निकला है अगर थोड़ा भी, तो जिसमें बेबीज़ थे वो बेबी बम, वो धीरे धीरे अंदर जाएगा। तो फ्लैमिंगो का बेल्ट बहुत ही अच्छा यूज़फुल है। उसके ये प्रॉपर्टीज़ है ऑर्थोपेडिक प्रॉपर्टीज़, ऑर्थोपेडिक नहीं कुछ तो क्या बोलता है, मतलब इट्स वेरी गुड। whenever I use it I feel very comfortable। तो यही है। और आज के इस वीडियो में मेनली मैं यही डिस्कस करना चाहते थे कि लाइफ कैसे चेंज हुआ है। मतलब जनरली जब बस कपल रहते हैं तो बस अपना अपना जॉब करो, अपना अपना ये, अभी सब जॉब वाले तो मतलब है कि हमारा जॉब चल रहा है ये वो, बट जिनके मैटरनिटी लीव लगी है उनके जॉब लाइफ में ब्रेक लगा है, तो उनको भी थोड़ा डर लगता है, अरे हम पीछे हो जाएंगे ये वो। तो फिर ऐसा कुछ भी नहीं है, अप्रेजल तब भी होता है और ये स्टेज भी पार करना ज़रूरी है। और मुझे कोई भी गिल्ट नहीं है, क्योंकि इतने दिन में मेरी ऐसे कोई खास तरक्की तो नहीं हो जाती। और प्रोजेक्ट न्यू मिल ही जाएगा।